दैट इज मोर इम्पोर्टेंट बेब्स हैं। देवदर्शन का कब होगा? मुझे स्नैक्स का अभी मैसेज आया थोड़ी देर पहले। स्नैक्स ने मुझे उज्जैन का चीज बोला था कि उसको पता है मैं भी जाने वाला हूँ उज्जैन, मुझे भी जाने की इच्छा है, तो वो भी जा रहा है। तो लेट्स सी, शायद मैं और स्नैक्स दोनों साथ में उज्जैन का दर्शन करके आएंगे, तो उसका तो कंटेंट आपको दिखेगा, अतरंगी कंटेंट रहेगा। एंड बाकी देवदर्शन का भी मैं अपडेट देता रहूंगा बीच बीच में। ओके मेरे कॉस पांडा भाई, जॉनी को भी ले लेना। स्वामी भाई, हम जाने, हमारा भी एक प्लान चल रहा है। वो प्लान बता नहीं सकता, एक लोकेशन का है, कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन क्या है अभी बहुत सारी कामों का दबाव, लोड कंटिन्यूसली चल रहा है सब जगह पे। तो आगे जाके आपको अपडेट करूंगा हैं। आई नो आप बहुत एक्साइटेड हो देखने के लिए साथ में सरी दोनों को, तो वो दिखेंगे। अभी क्या अपना ही है, दिखना ही है साथ में, टेंशन मत लो। बूट कैंप का क्या सीन है? गाइस देखो, मुझे ज्यादा प्रश्न ना पूछो, मुझे ज्यादा प्रश्नों के उत्तर मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूँ, ठीक है? तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि ये चीजें है ना, ये आप मधुर भाई को पूछो, वो आपको सही से जवाब देंगे। मेरे को दर्पण में मत डालो यार सवाल पूछ के। एक तो मुझे पता नहीं होता कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ कभी भी। मुझे शांत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं रोज स्ट्रीम करता हूँ। ये जॉनी का क्या है, कभी कभार आ जाता है, स्ट्रीम करता है, वो दिमाग में सारी चीजें रख सकता है। ये रोज रोज स्ट्रीम करने वाले के लिए डिफिकल्ट है भाई। सवालों के जवाब, मैं केबीसी नहीं खेल रहा हूँ, मुझे सवाल मत पूछो प्लीज। मोमेंटम में रहो, मधुर भाई को तकलीफ दो, जाओ। गाड़ी को आपने गवा दिया, बट यहाँ पे शुरुआत और स्टार्ट तो फाइनली आपने ले ही लिया। किलफील्ड के अंदर में ना अब चर्चाएं कुछ और टीम्स की भी चलने वाली है। ट्रू रीपर्स लग रहा है थोड़ी बहुत हरकतें जरूर दिखा रहे कि 9 के प्लेयर्स के ऊपर भारी पड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पे IQ 8 बिट आपके ना चारों तरफ खिलाड़ी है। तिल फील्ड और उसी के साथ अभी राइजिंग स्पोर्ट्स का भी आगमन हो चुका है। राइजिंग के वो 4 खिलाड़ी फाइट आउट की तरफ बढ़ेंगे या बैक एंड साइड पे जाएंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड होगा। देखिए सारंग, आप जो चुनौती मोल ले रहे हैं ना, वो चुनौती काफी भारी हो सकती है, बिकॉज ओपन इलाकों में हो गए। और देखिए थर्ड पार्टी करना मैक्स स्पोर्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से आता है, फ्लैग आउट उठाने का पूरा एक प्रयास होगा। जेनेसिस, बहुत सारी चीजों में बदलाव आएगा। और ये क्या हुआ यहाँ पर, फैल्कन्स की भी जो स्क्वाड है वो भी आपको एलिमिनेट होते हुए दिखाई देगी। व्हाइट फैल्कन इस गेम से न्यूट्रलाइज कर दी गई है। और अगर मैं चिकन की बात करूं तो बहुत ही प्यारा वो चिकन उनका एंगल में आता हुआ दिखाई दिया था, तीसरे मैच के अंदर आता हुआ दिखाई दिया था। बट लेजेंड अकेले हैं और अकेले 3 प्लेयर के ऊपर वार करना एक तरफ से नामुमकिन सा ही बन जाता है। और यहाँ पर अगेन ट्रू रीपर अपना गेम संभालते हुए, और लास्ट टाइम तो 3 प्लेयर के साथ आए थे, लेकिन चलिए इस बार 4 के साथ शामिल है इस मुकाबले में। और हमारे लियो ने पहले ही कह दिया है कि ट्रू रीपर शायद हो सकता है चिकन लेकर के जाए। और अभी टीम और भी स्विफ्टली जोन के अंदर एंटर करना चाहेगी। साथ में टीम ओमेगा को अगर आप देखें तो लग रहा है कि अब ये टीम थोड़ा भूकंप यहां से बनते हुए नजर आ सकती है। और देखिए जिक्सॉ को सामने प्लेयर स्प्रे करेक्ट किया, नॉक मिल सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से उनके नॉक को जरूर से पिक किया गया है। और ये थोड़ा सा अजीब सा हुआ, लेकिन यहाँ पर फटाफट से वो हील करेंगे अपने आप को फुल्ली तरीके से। और हर शारे धीरे धीरे करके आपको फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी उनकी, और उसके लिए आपको सबसे पहले स्मोक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके बाद ही अगर आप कुछ करें तो पॉसिबल हो पाएगा। और ये लीजिए, एक स्प्रे में 2 प्लेयर को ढेर किया, पहले एक नॉक फिर दूसरा नॉक। और अब तो सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी बचा है, इनफैक्ट 2 प्लेयर बचे हुए हैं। हर्ष ग्रेनेड कुक कर रहे हैं, देखते क्या ग्रेनेड से कोई खास इंपैक्ट लेकर आ पाएंगे क्या। जी नहीं, जिगजॉ थोड़ा डैमेज आया, उसके अलावा तो कोई खास इंपैक्ट आया नहीं इनके ऊपर। और रिवाइवल दिया जा रहा है, आगे बढ़िए और फटाफट से नेडिंग करिए, लेकिन नेड के लिए तो आपके पास ग्रेनेड्स भी अब बचे नहीं है। अब क्या किया जाए? जिक्सॉ आपने बहुत स्प्रे कनेक्ट किए हैं, स्प्रेस का नीड है, गाड़ी लेकर प्लेयर को आगे भेजा है स्काउटिंग करने के लिए। पास में खिलाड़ी है हाइड्री 1v2, लेकिन नहीं, इतना आसान नहीं है। आराम से हाइट का फायदा उठाकर रोक दिया जाएगा उस खिलाड़ी को, लेकिन 3 सामने ग्रेनेड थ्रो किया गया, क्या सही सटीक जगह पर जाकर गिरेगा? जी नहीं, अभी तो नहीं। और एचपी देखिए दोनों प्लेयर की, डॉट भर की एचपी, और ये आया वो एक फिनिशिंग ब्लो। मुझे लगा था वो ग्रेनेड आएगा और तबाह कर देगा इन खिलाड़ियों को, और ये ले जाया ग्रेनेड वापस से। लगातार ट्रू रीपर्स वो चाहते हैं इस टीम को पूरी तरीके से इस गेम से एलिमिनेट कर देना, लेकिन मुझे लग रहा है कठिनाइयां तो उनके लिए भी है ये करने के लिए, क्योंकि हर्ष के सर पे गोली दागी गई है, नॉक किया जाएगा थ्रो हेडशॉट। लेकिन अभी भी ये प्लेयर अपने आप को कैसे बचा रहा है, देखिए कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे। प्लेयर हर एक वो संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है अपने इस मैच को कैरी करने के लिए। लेकिन चली कि बार बार रिवाइव कर रहे हैं, तुम जितनी बार हमें नॉक करोगे हम उतनी बार अपने आप को बचाएंगे।
और फाइनली और एक ग्रेनेड गया, अभी भी 2 ग्रेनेड बचे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ग्रेनेड से एक प्रॉपर नॉक नहीं मिल रहा है, इतने देर से ट्राई कर रहे हो। टीम ओमेगा आ चुकी है पीछे से, व्हाट, ये गलत हो गया है देखिए उस टीम के साथ। जी हाँ, जिग्जो नॉक है, सिर्फ एक अकेला प्लेयर बचेगा और एक अकेला प्लेयर वहां पर पूरी टीम को रोका, लेकिन जेली आएगा और जेली को नॉक कर देगा वो अकेला प्लेयर। और अब लगता है कि सब खत्म है, सब संपूर्ण है, क्योंकि हर्ष और मिलेंगे ये 2 खिलाड़ी समाप्त करेंगे कोल्ड स्कल को। ट्राई हार्ड था बट फिनिक्स आ गई है मैच को कैरी करने के लिए। ये चल क्या रहा है देखिए, इस पर्टिकुलर जगह पर जोन से बाहर है ये जगह, उसके बावजूद भी 2-3 टीमें यहां पर स्लैम करते हुए दिखाई दी है। इट्स अ 4-on-11 बैटल, लेकिन लास्ट का सर्कल यहाँ पे नहीं हो रहा। क्या इकलौते प्लेयर बचे और सब कुछ इनके ऊपर डिपेंड होगा। अभी तक के लिए शुरुआती 2 एलिमिनेशन पॉइंट निकाले गए, सर्कल की तरफ निकल चुके हैं। इनको पता है कि हाँ पूरे बाबल नहीं दे सकते थे। हर्ष को काफी अच्छा डिसीजन यहाँ पे अभी के लिए एडवांटेज वो ना तो इनके पास है ना किसी और टीम्स के पास। देखिए यहाँ बचा कौन कौन है, PNX, वी ऑल नो ना। हर्ष देखिए आपको भी पता था कि पहले बैटल के अंदर से घात लगा के बैठे थे, वो बोल रहे थे चाहे एलिमिनेशन आए चाहे युवा है, बाबा नजर आ रहे हैं और उनके साथ एक और खिलाड़ी, तीनों खिलाड़ी अलग अलग व्हीकल्स के साथ रोटेशंस में तब्दील करते हुए इस मुकाबले को, और शायद से इंतजार करेंगे एक बढ़िया से फाइट की ओर बढ़ने के लिए। बट देखेंगे कि एक बढ़िया फाइट क्या ये करेंगे, क्या वो इंडल्जमेंट हमें फाइट्स की नजर आएगी। ऑल ओवर 15 टीमें बची हैं और चलिए एक मुकाबला नजर आता हुआ फिनिश फील्ड में। लियो क्या ट्रू रीपर्स एंगेज कर रही है? जी हाँ बिल्कुल, 4EC के प्लेयर्स के खिलाफ टैकल करते हुए, जहां पर हर्ष को डाउन कर दिया गया है और जिली तो ऑलरेडी डिफीट हो चुके हैं, बट 2 प्लेयर्स अभी भी नजर आ रहे हैं। लेट्स सी इनके जो कनेक्शंस हैं, क्या इनकी टीम के लिए वो कंफर्मेशन काफी सटीक साबित होंगे? क्या फ्रैग मिलेगा? हाइड्री के खाते में 2 और एक और खिलाड़ी है उनके खाते में भी वो 2 कंफर्मेशन जाता हुआ, और उससे भी महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी नॉकड आउट है यानी कि हर्ष, उनको रिवाइव करना पड़ेगा। और सर्कल से ज्यादा दूर है नहीं लियो, तो ज्यादा चिंता कर। आईक्यू शो एक चीज तो सिंपल है, पिछली बार के तरीके आपके हालात होंगे नहीं, आप थोड़ा मैच को खींचना चाहोगे और देखिए व्हीकल थोड़ा अच्छे से चलाओ वरना दिक्कत हो जाएगी। एंड फाइनली जोकर आपके ऊपर कनेक्शन आएंगे, स्पोर्ट किया जाएगा जोकर के द्वारा कनेक्शन साधने का प्रयत्न, बट नॉकआउट आपके ऊपर से लेजिट और थंडर आगे बढ़ रहे हैं। क्या वो कंफर्मेशन पिक करने में कामयाब हो पाएंगे? काफी ज्यादा हाइट्स और पहुंच चुके हैं दोनों खिलाड़ी, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा छलकता हुआ, लेकिन मुकाबले में क्या कमबैक होगा? जीन और वो राइजिंग गॉड के ऊपर करना चाहते हैं कैफ, ऑल्सो यहाँ पे रेडी होंगे। देखिए कैफ के साथ साथ एक टेक डाउन भी निकाला जाएगा राइजिंग गॉड के ऊपर। वाइपर कनेक्शन आए, व्हीकल लेके निकलना जरूरी हो चुका है बिकॉज बैकन साइड से प्रहार वो आपके ऊपर होगा। मैटल निंजा अब उनका आगमन देखने को मिल जाएगा। और क्या मैंने सही देखा यहाँ पे पैन आउट भी हुआ? यश एक और बार यहाँ पे कहीं ना कहीं नीट के प्रहार से अभी के लिए समाप्त करते देखने को मिल जाएंगे। टीम स्काउट वो भी बाहर हो सकता है इस बैटल के अंदर कुछ करके जाए, इस मैच के अंदर कुछ करके जाए। अब फाइनली लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि हाँ इसके अंदर कुछ करके जा सकते हैं, बट अभी के लिए उनके एक और प्लेयर हैं जो यहाँ पे नॉकडाउन देखने को मिल जाएंगे। हाइड्री देखिए उनको मौका मिला, उन्होंने प्रहार किया, जली को गंवाने के बाद अंक की लड़ियां लगा दी जा रही है। देखते देखते वो 9 अंक आ चुके हैं और इस बार हर किसी ने स्टार्ट कर लिया, चाहे हम हाइड्रिक की बातें करें, हर्ष की बातें करें, नहीं हो रहा क्या, उन सभी ने काफी अच्छा स्टार्ट ले लिया और काफी उम्दा प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखिए मौका मिलेगा, एक और प्रहार के साथ नॉकआउट निकाला जाएगा। वो टेक डाउन काफी अच्छा हो चुका है। देखिए बैक टू बैक ना 2 खिलाड़ी इनके फ्रंट आउट पे होंगे, एक का समापन कर चुके हैं, दूसरे की तरफ बढ़ने वाले हैं। बट युवा इतनी आसानी से ना वो अपना पॉइंट जाने नहीं देंगे, बट दूर दराज से कोई और ही थर्ड पार्टी करेगा। दैट्स अ गुड वन फॉर द टीम ट्रू रीपर्स। वरना अभी के लिए आपका ऑलरेडी एक प्लेयर यहाँ पे नॉकआउट होगा, बट मानना पड़ेगा जिस तरीके से सिचुएशन को कैरी आउट किया गया ट्रू रीपर्स के द्वारा वो काफी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे 2 टीम्स आई थी और अभी के लिए खतरों की बातें है तो टीम जेनेसिस उनके लिए भी खतरा बढ़ेगा। एक खिलाड़ी ऑलमोस्ट आपका समाप्त होगा और वो फिनिश्ड भी हो चुका है और अब क्लोज आउट कर चुके हैं प्रतिद्वंदियों के साथ। ट्रू रीपर्स के साथ दोनों हाथ की बात है, ट्रू रीपर्स पहले से ही लोकेशन लेके बैठे हुए और 3-on-3 का बैटल देखने को मिल जाएगा। आई नो मैं तो यही चाहता हूँ कि थर्ड पार्टी ना हो, बस कुछ भी हो जाए ये प्योर बैटल देखने को मिले। जी हाँ, और ये लीजिए टीम ट्रू रीपर्स उनके ऊपर हावी हो रही है जेनेसिस और धीरे धीरे कर यहाँ पर एक खिलाड़ी को डाउन भी कर लिया गया है। बट लेट्स सी किस तरीके से डिफेंड करेंगे इस फाइट को। जेनेसिस के वो खिलाड़ी काफी क्लोज इन आए, बट ये कनेक्शन, ये कनेक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग एक इंपैक्ट बन सकता है। क्रूशियल मूवमेंट है। लेट्स सी क्या ट्रू रीपर के ये प्लेयर और भी कंफर्मेशंस निकालेंगे। ओह नो, वो ग्रेनेड आया और देखते ही देखते टीम ट्रू रीपर्स वो बाहर जाएगी और जेनेसिस के हाथों ये कहानी समाप्त होगी। लेकिन डैमेज काफी अच्छा दिया गया, लियो काफी बढ़िया। बाकी यस लेट्स सी कि जर्सी क्या यही रहेगी और कितने लोगों गाइस अगर जर्सी को रेट करना हो, वैसे भी मैंने सामने से उतना पूरा प्रॉपर देखा नहीं है, बट आउट ऑफ 10 अभी तक आप लोगों को कैसा लगा? काफी लोग बोल रहे हैं कि गेम भाई जस्ट अनाउंसमेंट के लिए बस वो जर्सी है, अलग जर्सी बनेगी वैसे, बट मुझे तो लग रहा है कि यही बन सकती है, यही जर्सी बन सकती है। बट आउट ऑफ 10 हाउ मच पॉइंट यू वांट टू गिव? 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 7, 10 आउट ऑफ 8.5, ठीक है भाई। एंड द सेकेंड थिंग, ये वाली चीज भाई बहुत वायरल हो रही थी, ये यहाँ पर लोगो है और ये शायद कल की स्ट्रीम है, ये शायद कल की स्ट्रीम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओनली हीरो एक्सट्रीम की ब्रांड। अच्छा जेम्स भाई
ओनली हीरो एक्सट्रीम की ब्रांड स्ट्रीम पर लोगो होता है, बट यहां पर ये दोनों स्क्रीन आप देखोगे तो सिमिलर ही है। आप अगर टाइटल भी देखोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा नहीं है हीरो एक्सट्रीम वर्ड, मतलब वो जो जैसे जो भी आता है पर्टिकुलर ब्रांड स्ट्रीम करने के लिए को लेकर काफी इस चीज को सर्कुलेट कर रहे हैं। और मैं भी अभी के लिए भाई देखो उनको गॉड लाइक पे ही मान के चल रहा हूँ, बट ये चीज हुई तो कल लोगों को थोड़ा सा ऐसा हुआ कि हाँ अब ये टीजी वाले तो नहीं बन रहे तो आएगा, बट टीआर में कोई आएगा इस चीज का भाई अभी के लिए नहीं है। क्योंकि देखो फिलहाल के लिए दो मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने टॉम भाई और अपने ओमेगा भाई, बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी। हाँ ये है कि अगर कुछ होगा तो कोई नया और अगर सॉम की अगर बात करूं तो कोई ओल्ड ऑर्ग ही होगी। अब वो ओल्ड ऑर्ग टीआर की रह सकती है, फिर वो K9। But yes, drafting going to Grizzly BMP is going to happening in LAN New Delhi from 9 to 14 जून। ठीक है, अभी तो भाई मई तो जून भाई ये पूरा मई मंथ बचा हुआ है। एंड फाइनल्स इन जयपुर फ्रॉम 19 to 21। अब एक और सवाल कि भी लगातार रहेगा या फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे वाला रहेगा। जस्ट लाइक DJI 2026 सेमीज इन हैदराबाद एंड ओके सेम जैसे हैदराबाद पे रहा था, पहले हैदराबाद पे चेन्नई। दिल्ली वेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी द नॉर्डविन गेमिंग एरिना, जो हमने बताया था छतरपुर वाला, और ये चीजें आपको पहले भी बता दी थी, बहुत पहले पता चल गई थी, बाकी चीजें तो चलो यहाँ पर रिवील हो ही गई थी। दोस्तों सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।